Hello guys, welcome back to my channel Study Hard Easy Learn. I am Renu Srivastava. Today's topic is dare and need. Today we will discuss modal verbs part 16. Use of need and dare. Need and dare को सेमी मॉडल और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। नीड एंड डेयर दोनों ऐसी वर्ब्स हैं जो मॉडल और ऑर्डिनरी दोनों का कार्य करती हैं। ये बात हमेशा याद रखना, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 आता है और मॉडल कभी सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होती है। आई से इट अगेन, ऑलवेज रिमेंबर, मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा V1 आता है। सिंपल एग्जाम्पल्स में हम पहले देखते हैं। यू कैन डू दिस। कैन क्या है? कैन एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमने बताया आपको V1 आता है। तो यहाँ पर डू क्या है? डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 है। तो ये कैन क्या? कैन एक मॉडल वर्ब का काम कर रही है। उसी तरह से शुड के साथ यहाँ पर हमने V1 यूज किया है। यू शुड गो देयर। तो मॉडल वर्ब के साथ हमने बताया V1 आता है। ठीक वैसे ही यू नीड गो देयर, यहाँ पर जो नीड आया है, नीड एक मॉडल वर्ब है। आप ये कैसे पहचानोगे? तो नीड के साथ गो क्या? V1 आया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। जब V1 नीड के साथ V1 यूज होता है तो नीड वहाँ पर मॉडल वर्ब का कार्य करती है। अगर यहाँ पर V1 नहीं आता है, कुछ एडजेक्टिव इन्फिनेटिव दिया जाता है, तो वहाँ पर ये मॉडल वर्ब का कार्य न करके एक ऑर्डिनरी वर्ब का कार्य करती है। नीड एज ए मॉडल वर्ब ओनली प्रेजेंट टेंस। नीड जो मॉडल वर्ब से है वो केवल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं। और डेयर एज ए मॉडल वर्ब, और डेयर जो मॉडल वर्ब के रूप में आती है, यूज होती है, वो प्रेजेंट और पास्ट में होती है। डेयर का भी एक मॉडल वर्ब के रूप में हम प्रेजेंट और पास्ट में यूज करते हैं, इसका हम फ्यूचर में नहीं करते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। सी डेयर्स टू कम। यहाँ पर डेयर्स के साथ अगर डेयर मॉडल वर्ब है तो इसके साथ V1 आना चाहिए, लेकिन देखते हैं यहाँ पर V1 है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टू कम दिया गया, यानी कि इन्फिनेटिव टू दिया गया है, तो यहाँ पर V1 नहीं आया है। अगर मॉडल वर्ब के साथ V1 नहीं आया है तो वह ऑर्डिनरी वर्ब का कार्य करती है, मॉडल का नहीं, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा V1 यूज होता है। तो यहाँ पर जो डेयर आया है, डेयर क्या है? ये ऑर्डिनरी वर्ब है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। सी डज नॉट डेयर टू कम। यहाँ पर भी जो डेयर आया है, डेयर के साथ कोई V1 आया, V1 यूज हुआ है? नहीं हुआ है। डेयर के साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज हुआ है। यहाँ पे यानी कि डेयर भी यहाँ पर क्या है? मॉडल वर्ब नहीं है, क्या है? ये ऑर्डिनरी वर्ब है। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। सी डेयर नॉट कम। यहाँ पर भी डेयर के साथ V1 आया है। यस, यहाँ पर V1 आया है, क्योंकि यहाँ जो कम है वो V1 है, क्योंकि कम जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कम ही रहता है, वो सॉरी फर्स्ट और थर्ड में कम ही रहता है और सेकंड में कम हो जाता है। यहाँ पे V1 यूज हुआ है। डेयर नॉट कम, यानी कि डेयर के बाद ये निगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का यूज हुआ है। नॉट के तुरंत बाद V1 का यूज होना चाहिए, इसमें V1 का यूज हुआ है। जब V1 का यहाँ पे डेयर के साथ यूज हुआ है तो ये कैसे? ये डेयर मॉडल वर्ब का यहाँ कार्य कर रही है। अब यहाँ पे नीड्स के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। सी नीड्स टू कम। यहाँ पर जो सी नीड्स टू कम दिया गया है, यहाँ नीड्स के साथ V1 आया है? नहीं आया है, इन्फिनेटिव यूज हुआ है। तो ये नीड्स भी क्या है? ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी वर्ब है। उसी तरह से सी डज नॉट नीड टू कम। यहाँ भी ये निगेटिव सेंटेंस में नीड यूज हुआ है, लेकिन नीड के साथ यहाँ पर कोई V1 नहीं आई है, तो ये भी नीड क्या हो जाएगा? ये मॉडल नहीं है, बल्कि क्या है? ये ऑर्डिनरी वर्ब का कार्य कर रही है। सी नीड नॉट कम। यहाँ पर V1 आया है। यस, यहाँ पर V1 आया है, ये जो कम है वो V1 है। और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस नॉट के तुरंत बाद हम V1 का यूज करते हैं, यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे जी नीड क्या है? नीड एक
मॉडल वर्ब है, ये ऑर्डिनरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर V1 आया है तो ये मॉडल वर्ब का कार्य कर रही है। अब आगे देखते हैं यू नीडेड टू टॉक। यहाँ पे जो नीडेड आया है, यहाँ नीडेड किसका, ये पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस में है। और ये पास्ट टेंस में हमने आपको बताया था नीड का यूज ओनली प्रेजेंट टेंस में होता है। ये पास्ट में है, पास्ट में हो सकता है क्योंकि इसके साथ इन्फिनेटिव यूज हुआ है, V1 यूज नहीं हुआ है। तो ये जो नीड है इस समय ये मॉडल ऑर्डिनरी वर्ब का कार्य कर रही है, मॉडल का नहीं। उसी यू डिडंट नीड टू टॉक, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीड जो यूज हुआ है वो इन्फिनेटिव के साथ आया है, V1 के साथ नहीं आया है। तो ये नीड ऑर्डिनरी वर्ब है, न कि मॉडल वर्ब है। उसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, डिड यू नीड टू टॉक यू, क्या आपको बात करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो नीड है ये इन्फिनेटिव के साथ आया है, इंटेरोगेटिव है लेकिन ये इन्फिनेटिव के साथ आया है और ये ऑर्डिनरी का कार्य कर रहा है, मॉडल वर्ब का नहीं कर रहा है। तो ये ऑर्डिनरी वर्ब है। उसी तरह से यू नीड नॉट टॉक टू मी, यहाँ पर देखते हैं जो नीड आया है वो V1 के साथ आया है। यहाँ पे टॉक क्या है, टॉक V1 है। तो नीड के साथ V1 आया है तो यहाँ पर नीड क्या है, नीड मॉडल वर्ब है, नीड एक मॉडल वर्ब है। यू नीड नॉट टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या नीड क्या है, नीड V1 के साथ आया है तो ये मॉडल का कार्य कर रहा है। नीड यू टॉक टू मी, ये इंटेरोगेटिव हमने जब बनाया इसका तो हम नीड को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, नीड यू टॉक टू मी। यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 आया है यानी कि नीड ये क्या है, ये मॉडल वर्ब का यहाँ पर कार्य कर रहा है। जब मॉडल वर्ब अपना कार्य करती है तो वहाँ पर V1 आता है। हमने आपको पहले भी बताया है मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 यूज होता है। नीड यू नॉट टॉक टू मी, यहाँ पर नीड, यहाँ पे निगेटिव इंटरोगेटिव निगेटिव है तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दिया है, नॉट के बाद V1 आया है। यहाँ पर अगर यहाँ पे टू टॉक होता तो ये V1 नहीं, ये इन्फिनेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर टॉक आया है, ये V1 का V1 है तो नीड के साथ V1 यूज हुआ है तो ये नीड यहाँ पर क्या, यहाँ पर मॉडल वर्ब का कार्य कर रही है। यहाँ पर डेयर के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। हाउ डिड ही डेयर टू गो देयर, उसने वहाँ जाने की कैसे हिम्मत की। यहाँ पर हम देखते हैं डेयर के साथ V1 आया है, नहीं आया है। यहाँ डेयर के साथ इन्फिनेटिव यानी कि टू का यूज हुआ है। तो डेयर क्या मॉडल वर्ब हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ V1 नहीं आया है। जब मॉडल वर्ब के साथ V1 नहीं आता है तो वो ऑर्डिनरी का कार्य करते हैं। यहाँ पर मॉडल वर्ब नहीं, ये डेयर जो है वो ऑर्डिनरी वर्ब का कार्य कर रही है। ही डिड नॉट डेयर टू लाई, डेयर यानी कि हिम्मत, हमने बताया था डेयर मीन्स हिम्मत और नीड मीन्स ज़रूरत के लिए यूज करते हैं। डेयर यानी कि हम जब किसी से कहते हैं उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की, यानी कि उसे हमने ऐसे चैलेंज किया था कि उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। तो यहाँ पर जो डेयर शब्द आया है वो क्या मॉडल है या ऑर्डिनरी, आप कैसे पहचानेंगे। इसके साथ V1 है, नहीं है, अगर V1 नहीं है तो ये मॉडल नहीं है, ये ऑर्डिनरी वर्ब है। उसी तरह से ही डेयर्ड टू लाई, यहाँ भी उसने झूठ बोलने की हिम्मत की, यानी कि उसकी इतनी हिम्मत की, उसने झूठ बोलने की हिम्मत की। ही डेयर टू लाई, ये चैलेंज के तौर पे लिया गया है यहाँ पे डेयर। यहाँ पे जो डेयर्ड आया है, अब इसका यही को फिर से हम वही क्वेश्चन करते हैं, डेयर्ड क्या ये मॉडल है या ऑर्डिनरी है। यहाँ पे इधर इसका वर्ब से देखते हैं ये V1 है या नहीं है। ये V1 नहीं है क्योंकि ये टू का यूज हुआ है, इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये ऑर्डिनरी वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ डेयर्ड ही लाई। यहाँ पे डेयर यानी कि ये हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसे बनाया है। डेयर के साथ क्या आया है, V1 आया है। यस, हाँ, यहाँ पर V1 दिया गया है, यहाँ पर V1 दिया गया है। उसने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की,
यहाँ पर जो डेयर्ड आया है, डेयर्ड के साथ B1 यूज किया है। B1 और हमने बताया था मॉडल के साथ अगर B1 यूज होता है तो वो मॉडल वर्ब का कार्य करती है। अगर B1 यूज नहीं होता है तो वहाँ पर वो ऑर्डिनरी वर्ब का कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं, ही डेयर्ड नॉट लाई, उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। ये हमने यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बनाया है। यहाँ पर जो डेयर्ड आया है, डेयर के साथ B1 आया है। यस, यहाँ पर B1 दिया गया है। जब डेयर के साथ B1 आता है तो इस डेयर यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुई है। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।